बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सुवर्णपुर। और उस राज्य में एक राजा राज किया करता था जिसका नाम था महाराज रत्नसेन। रत्नसेन बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। पर उसमें एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और वो थी उसका लालच। रत्नसेन को धन दौलत गहनों और सोने से बेहद प्रेम था। वो अपने खजाने को दिन रात गिनता रहता था और हमेशा सोचा करता था कि कैसे और अधिक सोना इकट्ठा किया जाए। राजा का राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु राजा का मन कभी नहीं भरता था। एक दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसके हाथ में एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक छोटी सी मुर्गी थी जो दिखने में तो साधारण लगती थी, पर उसकी आंखों में चमक थी जैसे कोई रहस्य छुपा हो। साधु बोला, हे राजन, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये एक अद्भुत मुर्गी है जो हर दिन एक सोने का अंडा देती है। राजा पहले तो हंसा और बोला, साधु बाबा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? परंतु साधु ने कहा, राजन, इस मुर्गी की परीक्षा स्वयं कर लो। एक दिन इसे अपने पास रखो और सुबह देखना। कमाल। राजा ने वैसा ही किया और अगली सुबह जब मुर्गी ने सचमुच एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा दिया, तब राजा की आंखें चौंधिया गईं। उसने साधु को बहुत सा सोना देकर विदा किया और वह मुर्गी को अपने महल के भीतर सबसे सुरक्षित स्थान में रखने का आदेश दे दिया। दिन बीतते गए। हर सुबह राजा को एक नया सोने का अंडा मिलता। उसका खजाना बढ़ता जा रहा था, परंतु उसकी लालच भी उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। अब उसे एक अंडा काफी नहीं लगता था। अब वो सोचने लगा कि अगर ये मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो उसके पेट में कितने होंगे। यदि मैं इसे चीर दूं और सारे अंडे एक साथ निकाल लूं तो मैं रातों रात सबसे धनी बन जाऊंगा। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और बोला, उस मुर्गी को मेरे सामने लाया जाए। सेनापति ने पूछा, क्या आप उससे कोई और आदेश लेना चाहते हैं? पर राजा बोला, नहीं, मैं उसका पेट चीरकर सारे अंडे निकालना चाहता हूं। सेनापति स्तब्ध रह गया, परंतु आदेश तो आदेश था। मुर्गी को लाया गया। राजा ने स्वयं अपने हाथों से तलवार उठाई और मुर्गी का पेट चीर दिया। पर जैसे ही उसने ऐसा किया, मुर्गी की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक अंतिम चीख मारी और प्राण त्याग दिए। राजा ने मुर्गी का पूरा शरीर टटोल डाला, पर अंदर कुछ भी नहीं मिला, ना कोई अंडा, ना कोई चमक। अब राजा को समझ आया कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया है। अब ना उसे सोने का अंडा मिलेगा, ना ही वह अमूल्य मुर्गी बची। उसके खजाने में तो अभी बहुत सा सोना था, पर उसका मन अब खाली था। वो हर सुबह मुर्गी को याद करता और उसकी एक गलती उसे हर दिन का। प्रजा में यह बात फैल गई कि राजा ने लालच के चलते सोने की मुर्गी को मार डाला। लोग राजा की बुद्धि पर हंसने लगे और कहने लगे कि जब राजा खुद मूर्ख हो जाए तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा। धीरे धीरे राज्य में विद्रोह की भावना बढ़ने लगी, क्योंकि राजा अपने लालच में प्रजा की चिंता करना छोड़ चुका था। सालों बीत गए। राजा का खजाना खाली होने लगा, क्योंकि अब कोई नया सोना नहीं आ रहा था। उसने कर बढ़ा दिए, किसानों से ज्यादा लगान वसूला। पर जब खेती अच्छी नहीं हुई तो लोग पलायन करने लगे। राज्य में गरीबी फैलने लगी और एक समृद्ध राज्य धीरे धीरे वीरान होने लगा। एक दिन राजा महल की छत पर खड़ा था और सोच रहा था कि मैं कहां से कहां पहुंच गया। तभी उसे उस साधु की बात याद आई जिसने कहा था कि लालच विनाश का द्वार है। उस दिन राजा की आंखें नम हो गईं। उसने अपने सिंहासन को त्याग दिया और तपस्वी बनकर जंगल में चला गया। उसके जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी युवराज वीरसेन ने संभाली, जो एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक बना और उसने राज्य को फिर से उठाया। और लोग आज भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि कैसे सोने की मुर्गी और लालची राजा की कथा हमें यह सिखाती है कि लालच चाहे जितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, पर अंत में वो केवल विनाश लाता है।